पत्र गीता भगवान का नंबर 51। धन्य हो तुम जो एक बार में ही मुझ में विश्वास रखा है बिना देखे, पर मैं तो हर एक सत्संगी के रूप में हूँ, मेरा उनमें ही दर्शन करना। तुम तो एकदम मुक्ति के लायक दिख रहे हो। अब तक जो भी कर्म धर्म पाठ पूजाएं की वे सब मुझे पहुंची। तुम्हारी प्रेम भरी तड़प देखकर मैं भगवान आखिर तुम्हारे पास आया अपने आप। खुदा माना खुदा। जो खुद घर में घुसकर आए वही भगवान है। गुरु तो अटल टोप पहनकर अपने घरों में गद्दी पर बैठे हैं। तुम जाकर उनके पास नीचे जूतियों में बैठते हो, पर भगवान तो एकदम तुम्हें अपने से मिलाकर एक कर देता है कि जो मैं हूँ सो तू है। कहते हैं कि वह तड़प भी झूठी तड़प है जो तड़पने से साजन न मिले। जिसने कान लगाकर ध्यान से ज्ञान गुरु का सुना, उसने पढ़कर पूरे कर लिए शास्त्र सभी। अचानक ही साजन आकर सामने खड़ा हो गया, बुलाकर कहा आकर रंग कर रच जाओ। किसी सच्चे ने समझी यह बात, उसकी अटपटी अगम की। पतित को पावन सामी किया, सद्गुरु ने राजी होकर दिया अपना निज निर्मल दर्शन। हुआ मन अमन, अविद्या जरा भी ना रही। तुम अपने को अब पतित नहीं समझो। आत्मा तो शुद्ध निर्विकार होती है। तुम अपना जन्म ऐसे भुलाओ जैसे पिछला जन्म। पिछले जन्म के पाप या कर्म याद हैं? इस जन्म के भी ऐसे भुला दो। एक बार भगवान को अपना मन बेचो। सब पाप पुण्य भेंट करके फिर भुला दो। धर्मराज जो बाद में हिसाब लेता है, वह गुरु जीते जी ही हिसाब लेकर तुम्हारे कर्मों के लेखे ही फाड़ कर फेंक देगा। जैसे सपने में तुमने कितने भी पाप पुण्य किए हों, तुम जागोगे तो उनका हिसाब कौन लेगा? ऐसे ही तुमने ये सब कर्म अज्ञान की नींद में किए हैं। अभी जागो। अब तुम आत्मा हो। कौन है जो तुमसे हिसाब ले? भगवान ने नरक स्वर्ग दिखलाया, पर गुरु ने आवागमन मिटाया। गुरु ने तुम्हारा आना जाना ही मिटा दिया है। फिर दूसरा जन्म भी तुम्हारा नहीं होगा तो हिसाब कौन देगा? दिल का हिलना ही पाप है। यदि तुमने माना कि मैंने पाप किया है तो जरूर उसका फल मिलेगा, पर अब मुकर जाओ कि मैं हूं ही नहीं। मैं ना इस एक अक्षर में ही सारा ज्ञान समाया पड़ा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। दूसरा गुरु मानियो ग्रंथ समझो। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहिया समाई। गुरु का मुख नाद है, गुरु का मुख वेद है। गुरु के मुख में ही भगवान समाया पड़ा है। संत की महिमा वेद न जाने।
वेद शास्त्र भी गुरु की महिमा नहीं कथन कर सकते हैं। अब बताओ कि तुम बड़े हो या ग्रंथ बड़ा है। ग्रंथ वेद है, खारे पानी के समुद्र जिससे प्यास नहीं बुझेगी, पर यदि यही पानी बादलों के जरिए मीठा होकर बरसात के रूप में आता है तो उससे प्यास बुझती है। दूसरा, गुरु शिष्य का संबंध किससे हो? यहाँ तो है ही भगवान, है ही प्रेम। कृष्ण था प्रेम का अवतार। निष्काम प्रेम में ही जादू है जो सच्चे भक्तों को आकर्षित करता है। तुम पक्का करो, निश्चय करो कि तुम मुक्त हो, कोई भी देर नहीं है। किसी को बहुत दिन लग जाते हैं, किसी को एक पल में सब कुछ मिल जाता है। किन खे द्रोरींदे देहन किन पलक में परचो कयो।